सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंज कृपा, सिंधु नारा रूपहरि, महामोहतम पुंजो, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 28/1/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म के मुस्लिम समाज को और पैगंबर साहब को स्मृति स्मरण में लाने का दिन और सलाम वालेकुम बोलने का, वालेकुम सलाम बोलने का दिन। मुस्लिम बिरादरों को सलाम वालेकुम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयांश निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, हमारे सर के ताज पूज्य मोरारी बापू सदगुरु हमारे, और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम करता हूं मैं साथ में। दास आसानंद का जय सिया राम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को
पूज्य धनी मातंग देव, लखणी देव, देवी माँ लोणंग देव, मामी देव दादा को, चारे धामों के दादाओं को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार चाचेरा जुआ हरिओम। आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग से थोड़ी सी बात करेंगे। कल के सत्संग में बताया गया कि पूज्य मामी देव भद्रेश्वर गांव जो मुंद्रा तालुका के पास में है, भद्रेश्वर गांव में डाडावा ठहरे हैं। ज्ञान कथन वेद वाणी धर्म प्रचार डाडा कर रहे हैं। वहां के मैसूरी मेघवार समाज डाडा को आमंत्रित करके अपने घर भोजन के लिए और घर पावन और पवित्र करने के लिए डाडा आमंत्रित करके ले जाते हैं, बुलाते हैं। ऐसे सर्वे के एक एक घर के डाडा जाते हैं। इसमें थावरिया मेघवार जो सेठ के पास गौशाला में काम करता था, वो थावरिया मेघवार महेश्वरी और इसकी माँ दोनों ने पूज्य दादा को आमंत्रित किए भोजन के लिए। थावरिया मेघवार ने अपने सेठ को भोजन थाली, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित भोजन के लिए बात की थी। सेठ ने स्वादिष्ट भोजन बनाए। उस एक थाली में से हजारों को थावरिया मेघवार ने भोजन खिलाए दादा की कृपा और दया से। और पूज्य दादा ने सेठ का जो महाजन सेठ थे उनको भी औलाद नहीं थे, उनका आशीर्वाद दिए। थावरिया मेघवार को भी आशीष दिए, उनकी मां को आशीष दिए, वरदान भी दिए। ये बात और हमारे ब्रह्मलीन पूज्य तंजीराम बापू हमारे कुल गुरु, उनके अनमोल वचन भी कुछ आपके पास रखे गए। यहां तक की बात कल के सत्संग में थी। आज की बात, आज के सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व मानवता सत्संग में जो मातंग पुराण विषय चल रहा है, इस मानवता सत्संग में आगे बात करेंगे। इससे पूर्व में आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जो भी इस मानवता सत्संग वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार के जो आचरण कर रहे हैं और मेरे इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ने इन भाइयों बहनों का, देखने वालों को सबका मैं आभारी भी हूं और खूब खूब धन्यवाद देता हूं, थैंक्स करता हूं। इसके साथ फिर मैं विनती करूं, मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो और लोगों को भी जानने का मिले, मानने का मिले और अपने जीवन का कल्याण और उद्धार कर सके। इसलिए आप ऐसा मेरी एक इतना कार्य आप करें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। तो और इसके साथ आज का सत्संग शुरू करें। आज के सत्संग को पूज्य दादा वहां से भद्रेश्वर गांव से अपने गांव गोरपादर, जो जहां मूल दादा का निवास स्थान है, पूज्य मामी देव गोरपादर आए। गोरपादर गांव हमारे यहाँ अंजार तालुका, भुज तालुका के पास में है और एक गोरपादर गांधीधाम में भी है। तो वहां दादा गोरपादर आए हैं, पधारे हैं
अपने निवास पे हैं डाड़ा। जो लोग सुने, जो भी मैसूरी मेघवार समाज और राजपूते चढ़े जाए, वाघेला, जो भी जैन, जो भी कोली समाज, जो सुनते थे पूज्य डाड़ा के दर्शन के लिए, वहां ज्ञान कथन सुनने के लिए, वेदवाणी, ज्ञान कथन, ज्ञान शास्त्र की बातें, ये सब सुनने के लिए वहां पधारते थे बहुत ही संख्या में। जब पता चला कि भाई डाड़ा पधारे हैं गुरपादर गांव में, सब खुश होते थे, आनंदित होकर दर्शन करते, ज्ञान का लाभ लेते थे। बहुत दिन डाड़ा वहां रुके अपने गांव। ऐसे ही अपने परिवार के साथ पूछे डाड़ा रहने लगे थे। और एक दिन सोचे, विचार किए कि मैं गोइलवाड़ जाके आऊं। जहां पूजे, आपको पता हो तो पूजे धनी मातंग देव वहां गए थे, लुणंग देव डाड़ा भी गए थे, माते देव भी गए थे। तो परंपरा में धर्म का कार्य और धर्म का प्रचार करने, प्रसार करने के लिए मामई देव भी यही सोच रहे हैं कि मैं गोइलवाड़ जाके आऊं। ऐसा कुछ डाड़ा सोचे। ऐसा सोच के पूज्य मामई देव, एक दिन ऐसा योग बना, अच्छा दिन देख के पूज्य डाड़ा गोइलवाड़ की तरफ जा रहे हैं। बीच बीच में जो गांव आते थे कच्छ से गोइलवाड़ के बीच में, वहां भी यही धर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, वेदवाणियों, बारमती तीर्थ पाठ की एक महिमा समझावट, ये सब डाड़ा करते कार्य, धर्म के कार्य करते करते पूज्य डाड़ा गोइलवाड़ पहुंचे हैं। गोइलवाड़ पहुंचे, मेघवार, क्षमा करें, मेघवार मोलावास मैसूरी मोले में वहां पहुंचे, वास में, मैसूरी वास में। और वहां डाड़ा ठहरे। वही ज्यादातर मैसूरी समाज में ही ठहरते थे, तो मैसूरी समाज में वहां डाड़ा ठहरे। आसपास के गांव को, गोइलवाड़ का प्रदेश को पता चला। और रोज वहां के लोग ज्ञान कथन, वेदवाणी, धर्म का प्रचार जो डाड़ा करते थे वो सुनने, लाभ उठाने, जीवन में उतारने के, जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए वहां के सत्संग सुनने आते थे। ऐसे पूज्य डाड़ा वहां आए हैं और पधारे हैं। हर रोज का पूज्य देव सत्संग, ज्ञान कथन, वेदवाणी के श्लोक का उच्चारण मधुर मीठी वाणी में एक कार्य डाड़ा कर रहे हैं। और बहुत सालों के बाद पूज्य अवतारी पुरुष मामी देव पधारे हैं। ऐसा सुन के वहां के भगत लोग आए हैं। रात्रि को जब डाड़ा वहां रुके तो रात्रि के समय सब लोग ने फिक्स किया, एक नक्की किया। पूज्य डाड़ा ने सबको बताए थे कि मैं यहां से कारुंबा यात्रा तीर्थ स्थान पे मुझे यात्रा करनी है करके ऐसे कोयल प्रदेश में आसपास के गांव में बात फैला दी, पहुंचा दी मना। और अखा तीज के दिन
अखतरी पास में आ रही थी, इसलिए कारुबा पहाड़ पे डूंगर पे यात्रा करनी है करके दादा सबको बोले थे। वहां सब इकट्ठे हुए हैं गोइलवाड़ में, मंडड़ा गांव के पास, और डाडा के संग बहुत सारे मैसूरी समाज और भी लोग जो डाडा के सेवक थे, डाडा को मानते पूजते थे, मामी देव को, वो सब वहां आए और त्रिज के दिन एक यात्रा संघ के रूप में यात्रा संघ बना के पूज्य मामी देव कारुबा डूंगर की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। वहां पहुंचते ही तड़ेती में पहाड़ के नीचे कारुबा डूंगर के वहां झांझर वाव में पहुंच के वहां स्नान किए। सब स्नान करते कारुबा डूंगर पहाड़ पे सब चढ़ रहे हैं। चौथ के दिन वहां कारुबा डूंगर के ऊपर चढ़े, पहुंच गए। वहां पूज्य धनी मातंग देव ने जो वहां चोरी चढ़े थे, अस्त मिलाप विवाह हुए थे डाडा के, वो स्थान डाडा के चरणाविंद के वहां जो एक वहां रखे गए थे निशान, वहां सब दर्शन किए। आद्य शक्ति अम्या देवी की जो 64 स्वरूप है, 64 जोगणिया, लोड़ंग देव, सर्व देवों की यात्रा सब लोग ने की वहां का परिक्रमा करके। वहां मुझे डाडा बारमती तीर्थ का पाठ करें और चारों वेदों का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के वेदों और वेदों श्लोकों का उच्चारण करते हैं। डाडा वहां ज्ञान कथन भी करते हैं। अलख देव डाडा की आराध स्तुति, पूज्य धनी मातंग देव के वेद वाणी विनंती और सब करते हैं। बारमती तीर्थ के पाठ के ऊपर सब पधारे हैं। श्लोकों का उच्चारण के, वेदों का उच्चारण के संग बारमती तीर्थ पाठ पे दादा ने सबके कंगन भरवाए। ऐसे अलख देव धनी मातंग देव की यात्रा के समय कुछ दादा के संग जो मेघवार समाज के कुछ भक्त लोग गए थे, वो दादा के पास एक भजन पद रखने का एक इच्छा रखी कि दादा हम आपको एक भजन सुनाएंगे। बोले ठीक है भगत, आप जाओ और सुनाओ। तब भगत लोग भजन गाते हैं। जी हमार अवगुण रे गुरु जिना गुण तो गणेरा, ए जी हमारा अवगुण सामो मत जोर, हमारा अवगुण रे गुरु जिना गुण तो गणेरा, ए गुरु मारा दीवारे गुरु मारा देवता रे, ए गुरु मारा पारस मणि ने तोल रे एवा मारा अवगुण रे गुरु
मारा अवगुण रे गुरु जीना गुण तो गणा हमारा सदा गुरु जीना गुण तो गणा गुरु जी मारा त्रापा ने सदा गुरु मारा तू बड़ा जी रे तुमड़िए उतरिए बव पार रे सतगुरु मारा हे अवगुण रे गुरु जीना गुण तो गणा चालीड़ा मेरा मोर गुरु गम ज्ञान ना रे जालीड़ा काई ये चरण मैलो जा परे हे सदगुरु हमारा हे अवगुण रे सदा गुरु जीना गुण तो गणा गुण तो गणे राम एवा गुरु ने हे परतापे दासी जीवन बोलिया एवा गुरु ना हे परतापे दासी जीवन साहेब बोलिया ने जो यमने हे संतो ना चरण मा वास रे हमारा अवगुण रे है सदा गुरु जीना गुण तो गणा रे है हमारा अवगुण सामू मत जुओ रे हे हमारा अवगुण रे है गुरु जीना गुण तो गणेरा गुण तो गणेरा सदगुरु भगवान की जय। ऐसे एक गुरु की महिमावंत वाणी भजन वाणी भजन पद एक बार भक्तों ने सुनाए, दादा खुश खुश हो गए। ऐसे पूज्य मामी देव गोइलवाड़ में, गोइलवाड़ प्रदेश में, गांव में, आसपास में डाडा घूमते फिरते धर्म प्रचार करते करते सोरठ, सोरठ मना हमारे सौराष्ट्र में, वहां भी डाडा पधारे हैं। वहां सौराष्ट्र में डाडा भी फिरते फिरते कई धनी मातंग देव कथित वेदवाणी श्लोकों का उच्चारण, ज्ञान कथन, ज्ञान शास्त्र की बातें, बारमती तीर्थ का पाठ, जो महिमावंत एक बारमती तीर्थ है हमारा, सब मैं आपको बताता रहता हूँ। उसमें उसकी महिमा पूज्य दादा सबको कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे बहुत समय, बहुत टाइम निकल गया गोइलवाड़ और सौराष्ट्र प्रदेश में दादा को घूमते फिरते। फिर दादा एक दिन सोचे कि अब मैं फिर से कच्छ में मेरे वतन की तरफ जाऊं। मुझे याद आ रही है मेरे परिवार की, मेरे समाज की, वहां के गुरपादर गांव हमारे कच्छ की। बोलो कच्छ असांजो वतन, बोलो कच्छड़ो असांजो। ऐसा दादा घूमते फिरते कच्छ के तरफ आ रहे हैं। अब ये दादा का मन आज का जो मामतन पुराण का सब्जेक्ट विषय
मामाई देव के घर परिवार में 6 बेटे और 2 बेटियों ने जन्म लिया। एक बात लेंगे ऐसे पूज्य मामाई देव के ऊपर ये जवाबदारियां आ गई थी। अपने पूज्य धनी मातंग देव परदादा, लोडंग देव दादा, पिता श्री माताई देव कि जो धर्म कार्य अधूरे छोड़े थे, मैसूरी मेघवार समाज के उन्नति, उद्धार और ये कलंक हटाने के लिए यही कार्य धर्म प्रचार का पूज्य मामाई देव पूरी जवाबदारी से डाड़ा उठा रहे, कर रहे हैं। ऐसे दादा कभी कच्छ, कभी सिंध, कभी मारवाड़, कभी गोइलवाड़, ऐसे दादा हर एक प्रदेशों में देश देशावर घूमते फिरते धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सबको ज्ञान वाणी, ज्ञान शास्त्र, ज्ञान कथन, वेद वाणी, धनी मातंग देव के वेदों का कथित जो उसका अर्थ, अथर्ववेद के वेद, ऊंची ऊंची ध्यान साधना, विपस्यना, ऐसी राग वैराग्य की बातें, दादा क्या क्या अगम निगम अगोचर की ज्ञान की वाणियां कितने दादा एक सत्संग के रूप में दादा सबके पास रखते थे, समझाते थे। दादा की मीठी और मधुर वाणी बोली में आप सुनो तो आप भी झूम उठो, ऐसा हर एक झूमते थे। दादा का सत्संग का लाभ लेते थे और खुद को धन्य और भाग्यशाली समझते थे। पूरी सिर्फ मैसूरी मेघवार समाज की बात नहीं भाइयों, सब समाज, सब धर्म के लोग जो जो दादा को मानते पूजते थे, इतने आनंदित और खुश होते थे। लीन होके दादा के एक ज्ञान वेदवाणी सुनते थे, एक लाभ उठाते और फायदा अपने जीवन में जीवन बनाने के लिए कितना सत्संग का लाभ उठाते थे। ऐसे दादा धर्म प्रचारक बने रहते थे। मैसूरी, ज्यादातर मैसूरी मेघवार समाज में दादा एक धार्मिक सिंचन, शुद्ध आचरण और अलखदेव की अखूट सदा की ज्योत हमेशा दादा जगाते, जलाते, जलाई थी, जलाते रहते थे, जगाते रहते थे। ऐसा करके गुरुपादर गांव में सालों के साल निकल गए, बहुत साल निकले। इस दौरान पूज्य मामाई देव के परिवार में 6 पुत्र, 6 बेटे, 2 पुत्रियां, 2 बेटियां, ऐसे 8 बेटे बेटियों ने जन्म लिए। 6 और 2 8 बेटे बेटियों, पुत्र पुत्रियां जन्म लिए। ऐसे दादा के परिवार में एक वृद्धि, बढ़ोतरी हुई। मां भूरी देवी के कुख से 3 बेटे और 2 बेटियों ने जन्म लिए। 3 बेटों में से एक बेटा पुत्र मेघानंद, दूसरे महादेव, तीसरे मर्चन, और जो 2 पुत्रियां हुई थी, एक पादन देवी और दूसरी पप्पई देवी, ऐसे 5, 3 बेटे 2 बेटियां मां पूरी देवी के कुख से जन्म लिए और बीड़े देवी मां के कुख से 2 बेटे पुत्र जन्म लिए। एक मतिया देव, जय हो मतिया पीर दादा की, और एक भागवंत देव। ऐसे 2 बेटे मतिया देव और भागवंत देव मां बीड़े देवी के,
और हीराडे देवी जो मात थे उनके कुख से एक ही पुत्र जन्मे थे, लालन देव। लालन देव मां हीराडे देवी के कुख से जन्मे। ऐसे पूज्य मामे देव के परिवार में, कुटुंब में 6 बेटे 2 बेटियां, ऐसे 8 जनों की बढ़ोतरी हुई। परिवार बढ़ा, दादा की जवाबदारियां भी बढ़ गई। देखो भाई बहनों, परिवार की बढ़ोतरी हो, परिवार में ज्यादा तो और ज्यादा जवाबदारियां आ जाती है ना भाइयों। व्यवहारिक है, पारिवारिक है, तो ज्यादातर अपने संत महात्मा देव आती है ना भाइयों। व्यवहारिक है, पारिवारिक है, तो ज्यादातर अपने संत महात्मा देव पुरुष, अवतारी पुरुष गृहस्थाश्रमी थे ना भाई। और गृहस्थाश्रमी में रेके भी आप देख रहे हो, हमारे पूज्य देव सब गृहस्थाश्रमी थे। हमारे पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन दामोदर बापू, संत श्री हमारे सदगुरु मोरारी बापू, ये मामे देव पूज्य, जो भी पूज्य देव, जो भी अवतारी पुरुष अपने ज्यादातर संत साधु, जो भी ज्यादातर ऋषि गृहस्थाश्रमी थे भाई। गृहस्थाश्रम में रह के भी हरि भजन कर सकते हो ना भाई, क्यों नहीं ले सकते आप? जरूरी नहीं है कि संसार परिवार घर छोड़ के भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं। जागने की जरूरत है। इसी शरीर में, इसी काया में जागने की जरूरत है। जैसे हमारे सदगुरु कहते रहते हैं अपनी कथा सत्संग में, हे मानव तुझे भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। क्या जागेंगे? जागो ने मन तमे हवे चेतो ने आत्म राम नाम। अरे देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, आ घड़ी रे घड़ी नाए तो घड़ियाड़ा वागे ने, कायानो गडले से घेरी रे, आ कायानो गडले से घेरी रे। ऐसा जागने की जरूरत है, भागने की नहीं। तो एक तरफ परिवार की जवाबदारियां, दूसरी तरफ मैसरी मेघवार समाज के उन्नति, कल्याण, उद्धार के लिए और उनका कलंक मिटाने के लिए, धार्मिक धर्म प्रचार करने के लिए मैसरी मेघवार समाज की जवाबदारियां, ये सब जवाबदारियां पूज्य मामे देव के सिर पे आ गई भाइयों। ऐसा करके पूज्य दादा के सिर पे वजन बढ़ा, माना दादा की जवाबदारियां बढ़ गई। इस दौरान पूज्य मामे देव ने अब सोचे कि मैं सैनिक यात्रा करूं मेरे परिवार के साथ। मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया, तो पूज्य मामे देव सोचे और सबको बोले, समाज को भी एक आमंत्रण भेजे। जैसे वहां रुक के तो गांव जहां जाते थे, अपने परिवार को तो बताए कि भाई मेरी इच्छा है कि अपन सैनी गंगा सैनी थर यात्रा करें सिंध में, जो वहां जहां पूज्य तनी मातंग देव की समाधि, लुणंग देव डारा की समाधि, माते देव डारा की समाधि, जो भी वहां जगह स्थान है, तीर्थ स्थल जो यात्रा धाम है,
पर डाडा ने इच्छा प्रकट की है अपने पत्नियों को, परिवार को तो बोले ही, पर गांव में जब आसपास के बात फैल गई कि पूज्य मामई देव सिंध पाकिस्तान में धनी मातंग देव की समाधियों का श्रेणी स्तर यात्रा की डाडा यात्रा करने जा रहे हैं, तब आसपास के गांव के लोग, ज्यादातर मैसरी मेघवार समाज, वो डाडा के पास आने लगे और कहने लगे, हे देव, आप हमें भी आपके संग श्रेणीधर यात्रा में आप ले जाएं, हमारी इच्छा है। ऐसा डाडा ने एक दिन वार तिथि योग नक्की किए और निकलने की तैयारी करने लगे। वो समय आ गया, पूज्य मामई देव अपने परिवार के संग, कुछ मैसरी मेघवार समाज के लोग, मतलब ज्यादातर लोग वहां सब आ गए और जाने की तैयारी किए। तो वहां प्रथम सुबह के प्रभात में, पोहर में पूज्य धनी मातंग देव का धूप किए गए, पूजा विधि धूप कहते हैं हम लोग। वो धूप किए, पूज्य मामई देव ने अपनी आगेवानी में, पूज्य मामई देव की आगेवानी में यात्रा के लिए, श्रेणीधर यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं, निकले। कच्छ से यहाँ गुरुपादर गांव से निकले हैं, गांव गांव जहां जहां जाते हैं, जहां रात्रि हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो पूज्य मामई देव सब संघ के साथ वहां रात्रि रोकान करते थे, रुकते थे। वहां भी भजन, सत्संग, वेद वाणी, ज्ञान कथन, ज्ञान शास्त्र और श्लोकों के उच्चार पूज्य मामई देव की मीठी वाणी में बोली जाती थी। वहां के भी भगत भजन कीर्तन, भजन गाते थे, करते थे। ऐसा करते करते फिर बोले, एक भगत, भजन सत्संग भी हो रहा है, वहां भजन वाणी भी होती है भाई, हर एक जगह, हर एक समय, हर एक गांव में डाडा का ज्ञान कथन, वेद वाणी तो होती ही होती, पर भगत जो लोग साथ में गए थे, मैसरी मेघवार या और भी कुछ राजपूत जड़े जाए, जो भी वैरागी वाणी भाई, वैरागी वाणी ऐसे डाडा के पास सुनाते थे। एक भगत फिर बोले, अरे डाडा, हम श्रेणीधर यात्रा जा रहे हैं और यहाँ गांव में रुके हैं, तो डाडा हमें भी सत्संग, भजन, संतवाणी का, एक भजन वाणी का लाभ दे और आप सुने। हंसलो नानो ने देवर जूनु तो थयूं रे जूनु तो थयूं, ए मारो हंसलो नानो ने देवर जूनु तो थयूं, हे मारो मोरलो नानो ने देवर जूनु तो थयूं। आरे काया रे अंसा डोलवाने लागी रे, आरे काया रे हंसा डोलवाने लागी रे, पड़ गया डांथों
तो रयूं मारो हंसलो ननो देवर जूनू तो थयूं ये मारो मृगलो ननो देवर जूनू तो थयूं तारे ने मारा हंसा प्रीतु रे बंधाणी रे तारे ने मारा हंसा प्रीतु रे बंधाणी ने उड़ गया हंसलो पांजर पिंजर ए पड़ी तो रयूं मारो हंसलो नानो ने देवर जोनु तो थयूं हे मारो मोरलो नानो ने देवर जोनु तो थयूं बाई मीरा प्रभु अरे गिरधार नारे गुण मीराबाई आए गावे प्रभु गिरधार नारे गुण प्रेम नो रे प्यालो तमने एहू पाई ने पीऊ मारो हंसलो नानो ने देवर जोनु तो हे मारो मोरलो नानो ने देवर जोनु तो जोनु तो थयूं रे देवर हे जुनू तो थयूं मारो हंसलो नानो ने देवर जोनु तो थयूं जोनु तो जोनु तो ऐसा भजन कीर्तन गाते गाते भजन सत्संग विवाह हो रही है। रात्रि दौरान वहां रुकते हैं देव, सब वहां ज्ञान कथन का एक लाभ उठा रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग में लीन होते, आनंदित होते, खुश होते थे। फिर वहां से फिरते घूमते चलते चलते यात्रा का जो ये संघ था, पूज्य मामीडे के संघ जो सब आए थे, वो संघ कच्छ के बॉर्डर पे सरहद पे पहुंचे। देखो भाई कुछ इंग्लिश आ जाएगा, बॉर्डर मना सरहद शब्द आ जाएंगे। ये तब के समय में बॉर्डर नहीं लिखा है, सरहद लिखा है। कच्छ के बॉर्डर पे सब वहां आगे, वहां मुल्क में आसपास के गांव में बात फैल गई कि पूज्य मामी देव जो धनी मातंग देव के पर पोते हैं, लुणंग देव डाडा के पोते, माताई देव के पुत्र हैं, ज्ञानी पुरुष है, महान पुरुष है, वो यहाँ आए हुए हैं यात्रा संघ के साथ। ऐसे वहां के मुल्क में ये बात फैल गई थी। पूज्य मामी देव बहुत बड़ी संख्या या यात्रा संघ के साथ
वहां पधारे हैं और पूज्य धनी मातंग देव की यात्रा मना श्रेणी गंगा श्रेणी थर की यात्रा करने जा रहे हैं, सब पता चला। ऐसी बातें वहां के आसपास के गांव में भी फैली, तो वहां के लोग भी ज्यादातर महेश्वरी मेघवार समाज भी जुड़ने लगे यात्रा में संग जाने के लिए सिंध पाकिस्तान सैनिथर में पाकिस्तान की तरफ। ऐसे बात फैलते फैलते रण के किनारे पे, कच्छ की सरहद में रण था, रण के किनारे पे, जैसे राजस्थान में रण है ऐसे कच्छ का रण है हमारा। वहां कच्छ के रण के किनारे पे एक कोली समाज का सैनीडंड गांव में वहां कोली समाज का वड़वा मली मच्छंदर वहां रहता था। वो गांव में वहां का आगेवान माने बड़ा बुजुर्ग मली मच्छंदर, इन्होंने बात सुनी कि पूज्य डाडा मामी देव पधारे हैं यात्रा संघ के संग, तो बहुत खुश हुआ, आनंद हुआ और सब अपने कोली समाज को भाइयों को बुला के इकट्ठे की और कहने लगा कि भाइयों आज सुंदर और उत्तम दिन है, एक समय उत्तम समय आया है, ऐसा अवसर आया है, उत्सव मनाने का दिन आया है, तैयार हो जाएं एक लाभ उठाने के लिए, फायदा लेने के लिए। आप लोग को पता है पूज्य धनी मातंग देव का पर पोते, लुणंग देव का पोते और मातंग देव के जो अपने सिंध में जो जिनकी समाधियां हैं देवों की अवतारों की, उनके वंशज के पूज्य मामे देव पधारे हैं यात्रा संघ के साथ। हे भाइयों, हे बहनों, अपन को इन सब की सेवा करने का एक मौका मिला है। तैयारी करें इस यात्रा संघ की सेवा के लिए, संभाल लेने के लिए, सार संभाल सेवा करें। ऐसा करने से भाइयों बहनों मैं आपको बताऊं कि आप पुण्य कमाओगे, आपका अच्छा फल की प्राप्ति होगी। मामे देव का आशीष लेने से, अवतारी पुरुष है भाई, देव पुरुष है। मैंने इनके बहुत से चमत्कार सुने हैं। अरे ना औलादों को औलाद दिए हैं। थावरिया मेघवार का एक थाली में से हजारों को खाना खिलाए, भोजन करवाए। ऐसे तो कितने कार्य किए डाडा ने, सेवा के। ये मामी देव डाडा जो अपने यहाँ पधारे गांव में। हे भाइयों बहनों, आप सर्वे एक तैयारी कर लें ये यात्रा संघ की सेवा करने के लिए। डाडा ने अगर तुझसे मना प्रसन्न हुए तो आपको जरूर आशीष देंगे, और मैं पक्का विश्वास देता हूं, दिलाता हूं कि पूज्य मामे देव तोषते मना प्रसन्न तो होते ही होते, दया करते हैं, सबकी अमी दृष्टि रखते हैं। आप लोग सब चले। डाडा जो अगर तुझसे और प्रसन्न हुए तो भाइयों ये एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। हे बेलियों, कच्छी में बेली बोलते हैं, भाइयों को बेलियों भी बोलते हैं। हे बेलियों,
तैयार हो जाएं और करें अभी ये संघ की सेवा। ऐसे खुद के बुजुर्ग एक बड़े वडील की बात सुन के, मच्छिंद्र मलिक की वचन सुन के सब जाति के भाई लोग वहां आए, यात्रा संघ के पास पहुंचे। पूज्य मामेदेव बैठे हैं स्थान ग्रहण करके। सब दूर दूर से हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम करते हैं। अरे दादा बोले दूर क्यों खड़े हो भाइयों, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं आप लोग की समाज को तो एक ये जो अचाद जात में जो गिने जाते मैं उनको ऊपर लाने के लिए, उन्नति उदार कल्याण के लिए तो मैंने अवतार लिए, मेरे दादा है अवतार लिए भाइयों। आइए आइए, ए नजीक बिठाते हैं, दादा आशीर्वाद देते हैं, सबके हाल चाल खबर अंतर पूछते हैं। सब भाइयों सुनते, बोलते दादा दया है आपकी, आप दया रखना, हम सेवा करने आए हैं संघ की। ऐसा दादा सुनते बहुत खुश भी हुए, आनंदित हुए और आशीष देने लगे। जियो रे जियो कोली समाज, मली मच्छंदर, जय हो तुम्हारे समाज की इतनी सेवा करें संघ की। खूब प्रसन्न हुए, दादा ने आशीष दिए, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो, तथास्तु तथास्तु। फिर वहां से दादा संघ को आगे निकले यात्रा करने के लिए, वहां से चल पड़े। जहां जो जो जगह जाते हैं, जो गांव में जाते हैं, पूज्य मामेदेव के संघ, इनके परिवार और सब पूरे संघ यात्रा संघ का स्वागत आदर सत्कार एक सामैया एक शोभा यात्रा जुलूस के रूप में वहां निकालते थे, स्वागत करते थे, मान सम्मान ऐसा। जहां रात्रि रुकान करने वहां रुकते थे, वहीं पे ज्ञान कथन वाणी सब कोई दादा जो प्रचार करते वो उच्चार करते रहते थे। सुबह के समय प्रभात में पूज्य धनी मातंग देव का धूप करके आराध करने में आती थी। आराध बना प्रार्थना पूजा एक जात के हम कहते हैं, उसको आराध करते थे। खड़िए का धूप ठाठ मना प्रसाद बांटी जाती थी, सबको दी जाती थी। और विनंती और ये सब विनंती अलख देव धनी मातंग देव की आराधना, वह सब ये सब करने के जो भी धार्मिक पूजा विधि की जाती वो करते थे। फिर भोजन करके जैसा समय हो ऐसे यात्रा संघ के साथ पूज्य मामेदेव आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा करते करते चलते फिरते पूज्य मामेदेव सिंध पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में सिंध प्रदेश में दादा आप पहुंचे हैं। आप पहुंचे पूज्य धनी मातंग देव की समाधि के स्थान पे। जय हो पूज्य धनी मातंग देव की। पूरा यात्रा संघ पूज्य मामेदेव के संग पूज्य धनी मातंग देव की समाधि के पास आए और ऐसा लगे और बोले, यहाँ सोए हैं समाधिस्थ अवस्था में जगत के सर्जनहार, पालनहार, मोक्ष गति के दातार, समाधि अवस्था में सोए हैं। सब दर्शन करके अश्रु की धारा जाती है। पूज्य दादा के दर्शन समाधि के करके दादा का स्मरण किए।
असुरों की धारा आंखों में से जाती है। जय हो डाडा। पास में ही माता गंगा, सेणी गंगा, गोदावरी, मां सरस्वती, जो सेणी के रूप में बनी हो, आपको पता हो तो मां पार्वती और मां गंगा, तो उनको ये नदी जो जा रही थी उसको सेणी गंगा बोली गई। वो नदी के रूप में बह रही है मां गंगा, सेणी गंगा। अरे भाइयों, जिसका नाम सुनते ही, खाली स्मरण करते ही ये जीवड़ा बना जीव, ये जीव जो पाप मुक्त हो जाता है, पाप नहीं रहता। इसमें स्नान करने से, तो नाम स्मरण करने से पाप भी नहीं रहता, सब धुल जाते हैं पाप। ऐसी सेणी गंगा, सब दर्शन किए, ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान पे आप पहुंचे हैं। पूज्य मामी देव के संग साथ वहां पहुंचते ही सब यात्री इकट्ठे होके वहां से सामैया करके मना एक जुलूस निकाल के आए थे। सो एक डाडा की जय बुलाते बुलाते स्मरण करके आए थे। ऐसे पूज्य डाडा की समाधि के सब दर्शन कर रहे हैं, वहां आजी जी का स्तुति कर रहे, बैठे हैं, आराध सब कर रहे हैं, मथा टेक के, बार बार मथा टेक के डाडा की समाधि को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन हो हे पूज्य धनी मातंग देव, हे हमारे तारणहार, हे हमारे मैश्री मेघवार समाज को कलंक से मिटाने वाले, हमारी समाज का कल्याण, उद्धार और उन्नति करने के लिए हे डाडा आप पधारे। हे पूज्य धनी मातंग देव, आप 10वें अवतार कल्कि के अवतार रूप धर के आप हमारा उद्धार करने आए थे। आपने अपना जीवन हमारे कल्याण के लिए, हमारी प्रगति के लिए आपने इधर आप लगा दिए, पूरा जीवन आपने इसमें लगा दिए। डाडा, हम आपको कभी नहीं, युगा युग तक नहीं बोले, और आपकी नामना युगा युग तक आपकी जय बुलाती रहेगी। ऐसे सब बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, आजीजी कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और सैनीथर गांव में, मना सैनीथर जगह पे, डाडा की समाधि पे ऐसा करते करते वहां पूज्य मामी देव डाडा के संग ये यात्रा संग यहाँ आए हैं। धनी मातंग देव की समाधि के पास सब बैठे और रुके हैं, ठहरे हैं। तो इतनी सी बात आज के मानवता सत्संग में मैं यहाँ मानवता सत्संग को पूर्ण करूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रति लियो निहावर रूढ़ाचे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाडाओं की जय। आज के आनंद की जय।
जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो भी सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे राधा तू दयालु परम कृपालु हे परमेश्वर सत्य। हरि ओम। श्री राम। जय श्री कृष्ण। श्री हरि श्री राम श्री राम। हरि ओम।